बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर। आज की कुछ अहम खबरों पर बात कर लेते हैं। यकीनन 19 जनवरी का दिन है आज और इंतहाई अहमियत का हामिल मंगल का वो दिन, यानी जिस दिन पीडीएम अपना जलसा लेकर, अपने एहतजाज लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर शामिल तो हुई, लेकिन पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को मुश्किल में ज़रूर डाल दिया गया। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो कराची से या सिंध से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की हिमायत में अपने बयानात आज दिन भर देती रही और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कैपिटल में क्या हो रहा है इसकी सूरत हाल से कैपिटल वन टीवी ने आपको लम्हा बलम्हा आगाह किया। थोड़ी सी अपडेट अब तक की हम आप तक लेकर आएंगे और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो क्या कहती आज जलसे में दिखाई दी, किस तरह के इल्ज़ामात उनकी जानिब से हुकूमत पर लगाए गए। दूसरी तरफ अगर हम हरीम शाह और मुफ्ती कवी के मामले पर बात करते चलें तो कल से बड़ा वायरल हुआ एक क्लिप जिसमें थप्पड़ जड़ा गया मुफ्ती कवी साहब को, लेकिन क्या ये थप्पड़ वाकई हरीम शाह की तरफ से लगाया गया या फिर किसी और ने आकर ये थप्पड़ जो है वो जड़ा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको आगाही देंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से। पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो है वो एक और मुश्किल पाकिस्तान को पेश आई है, उनके खिलाफ फैसला आया है। आलमी सतह पर इस फैसले को किस तरीके से देखा जाएगा और पाकिस्तान को अब क्या करना पड़ेगा कि जहां बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आने वाले जो फ़ैसले हैं उनको रोका जा सके। तो अगर बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें तो और दूसरी जानिब एक अहम खबर जो हम शामिल रखेंगे वो यकीनन नैब के हवाले से है, क्योंकि नैब ने इंतहाई अहम फ़ैसला दिया है जो कि ख़ास तौर पर जो PMLN के लीडर हैं नवाज़ शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से जो ख़ास तौर पर PMLN की जानिब से या PDM की जानिब से एक एहतजाजी जलसा जारी रखा गया है पाकिस्तान के अंदर और इसके नतीजे में एक बड़े पैमाने पर जो है वो मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है। अगर हम टिकटॉक स्टार हरीम शाह के हवाले से बात करते चलें तो यकीनन उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है अपनी जानिब से और इस क्लैरिफिकेशन के नतीजे में उनका कहना यह है कि जो मुफ्ती कवी साहब को थप्पड़ जड़ा गया है, दर हकीकत वो उन्होंने नहीं जड़ा बल्कि होटल के कमरे तक वो गई थी, उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो पीछे रहीं और दूसरी तरफ जो है ये वीडियो जो है वो थप्पड़ जो है उनकी कज़न ने लगाया था। अब अगर हम मुफ्ती साहब की बात करते चलें तो उनका भी यही कहना था, एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने वाज़े किया है कि जी ये थप्पड़ दर हकीकत उनको किसी आयशा नामी बच्ची ने आकर लगाया था, वो तो अपने कमरे में मसरूफ़ थे, किसी टीवी शो में जो है वो शिरकत कर रहे थे। तो ये बड़ी एक हज़ीमत का सामना जो है वो करना पड़ा एक बार फिर से मुफ्ती कवी साहब को। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी ज़रूर बताएं कि एक वेब सीरीज़ है जिसमें हरीम शाह इस वक्त काम कर रही हैं और ये उसका पहला टीज़र जो है वो रिलीज़ किया गया है। कहा यह जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ हरीम शाह इसीलिए रिलीज़ कर रही हैं कि उनको अपनी इस वेब सीरीज़ में कामयाबी जो है वो मिल सके। अगली खबर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जिसने लापता शहरी जो कि पिछले 5 साल से लापता है और इस शहरी का नाम उमर है, उमर अब्दुल्ला की अदम बाजियाबी पर एक बड़ा हुक्म देते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीर हुसैन, साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ खान, साबिक IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला ये लिया है, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर इस तरीके से शहरी जो हैं वो लापता होते रहे तो किस तरह से आने वाले वक्त में हम अपने लोगों को महफूज करेंगे। ये एक अहम फैसला है जो कि सामने आया है अदालत की जानिब से, क्योंकि अदालत का कहना है कि अगर ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत नहीं लेती है तो फिर ज़िम्मेदारी किस पर आयद की जाए। दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि अगर कोई दहशतगर्द भी है तो भी उसको अदालत में पेश किया जाए, केस जो हैं वो अदालतों में आने चाहिए, बसूरत दीगर मुश्किलात जो हैं वो मुल्क की बढ़ती चली जाएंगी। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि मुल्क से लापता हुए हैं, जिनकी तलाश का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के जो केसेस हैं उनको ना तो प्रायोरिटी पर जो है वो इस वक्त डील किया जा रहा है और ना ही इन केसेस को जो है वो किसी भी तरीके से बेहतर पैमाने पर जो है वो हल किया जा रहा है। तो एक बार फिर से अदालत ने जो है वो बड़ा फ़ैसला लिया और उनको कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं जो पिछले 5 साल से बाजियाब नहीं हो सके, मालूम नहीं हो सके वो कहाँ पर हैं, उनको तलाश करके लाने के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, साबिक IG इस्लामाबाद हैं, उनको सामने पेश किया गया अदालत के। साबिक जो सेक्रेटरी दाखिला हैं आरिफ खान, उनका कहना यह है कि 2016 और 2017 में वो सेक्रेटरी दाखिला थे, लेकिन इस मामले में उनको कोई इल्म नहीं है, जिसका मतलब यह अदालत का कहना यह है कि अब वज़ीर आज़म को जो है इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उनको इसके ऊपर जवाब जो है वो लाजमी देना होगा। पुलिस ने जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है लापता केसेस के हवाले से, उनका कहना यह है कि 43 ऐसे केसेस हैं जो कि ज़ेर इल्तवा हैं, उन्हें अभी तक हल नहीं किया गया है और अब जो है अदालत उसने वाज़े तौर पर
अहकामात जारी कर दिए हैं कि या तो लापता शहरियों को जो है वो पेश किया जाए या फिर जो हुकूमत है उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। अगली खबर जो हम आपके साथ शामिल करने जा रहे हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है, क्योंकि अगर हम मुल्क भर के मामलात की बात करते चलें तो यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है उसमें कई अहम फैसले अदालतों की जानिब से लिए जा रहे हैं। नैब रेफरेंस में मीर शकील के जो शरीक मुलजिम हैं उनकी यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तमाम जायदादें कर्क या जब्त कर ली गई हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में जो है वो जंग जियो ग्रुप के जो मालिक हैं मीर शकील रहमान, उनके खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस की एक समाअत हुई थी। अदालत ने मीर शकील पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी इस मामले में जितनी भी जायदादें थीं वो ज़ब्त कर ली गई हैं। तो ये एक और हज़ीमत है जो PMLN को सामना। और हैरत की बात यह है कि चाहे वो बैरून मुल्क इनकी जायदादों के केसेस हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, देखना ये है कि कितनी जायदादें हैं शरीफ फैमिली के पास कि वो हर तीसरे केस में वो मुलव्वस भी दिखाई देते हैं और उनको सज़ाओं का भी इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और आखिरी खबर जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं, यकीनन आज दिन के हवाले से इंतहाई अहम खबर है। PDM जो है उसने लॉन्ग मार्च किया है या PDM जो है उसने जलसा किया है, एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। इलेक्शन कमीशन तक इसको लॉन्ग मार्च इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से वो निकले, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से निकले। शहरियों को अलबत्ता लॉन्ग मार्च करना पड़ गया क्योंकि उनको मुख्तलिफ जगहों का रुख करना पड़ा और वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर आज नहीं पहुँच सके। जैसा कि हमें मालूम है कि इस्लामाबाद पूरा जो है वो एक किस्म का यरगमाल हमें दिखाई दिया इन जलसे जुलूसों की सूरत में। बहरहाल जी नायब सदर मुस्लिम लीग नून जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने इस जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम PTI फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपको बताते चले, जो इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है PDM, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के दौरान मरीम नवाज़ का कहना था कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई को खुफिया रखने के लिए 4 बार दरख्वास्तें दी हैं। हालांकि फॉरेन फंडिंग केस की जो समातें हैं वो सिर्फ 70 हुई हैं, जबकि इमरान खान ने केस मुलतवी करवाने की 30 बार कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड है। थोड़ा सा इस पस मंज़र में भी आपको चले जाए, आपको बताते चलें कि कहा यह जा रहा है कि 2014 में जो तहरीक इंसाफ ही के मुनहरिफ रुकन थे अकबर एस बाबर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तियों के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फ़ंड्स जो है वो हासिल किए हैं, जिसकी पाकिस्तान का जो कानून है वो इजाज़त नहीं देता। अब दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करते चलें तो उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जमात के लिए वहाँ पर जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनसे चंदा जो है वो इकट्ठा किया गया और इस गर्ज से जो लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनीज़ हैं वो बनाई गई जिनमें आने वाला फ़ंड ममनुआ ज़राए से जो है वो हासिल किया गया। ताहम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि पार्टी ने ममनुआ ज़राए से फ़ंड हासिल नहीं किया और उनके पास इस हवाले से तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद हैं जो उन्होंने मुल्क में दे भी रखी हैं। PDM की जानिब से किए जाने वाला जलसा शायद अपनी ताकत आजमाने के लिए भी है। दूसरी जानिब अगर किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती को आश्कार किया जा रहा है तो उस जानिब अदालतों को देखना ज़रूर चाहिए। अब अगर हम बात करते चलें तो PDM काफ़ी कॉन्फिडेंट हमें दिखाई दे रही है क्योंकि जलसे में काफ़ी लोगों ने शिरकत की और इस्लामाबाद में हमें बड़ी रैली जो है वो दिखाई दी। ये चूँकि रैली थी और इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा हुए तो अभी तक ये सिलसिला अगर हम बात करते चलें तो ये जारी है क्योंकि रात जो है वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद PDM अपना एहतजाजी मार्च जो है वो जारी रखे हुए अभी तक वापसियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। 7 बज चुके हैं इसके बावजूद भी शाम के। और देखना यह है कि अब बाकायदा तौर पर जब ये वापसी होती है तो शहरियों से ये इल्तमास ज़रूर हम करेंगे कि जब वो वापसी का रुख इख्तियार करें तो एहतियात के साथ जाएँ और वो रास्ते इख्तियार करें जो अल्टरनेटिव रूट्स उनको मालूम हैं, जो उनको दिए गए हैं, जहाँ पर रश ना हो और ख़ास तौर पर जो बैरूनी इलाके हैं उनकी जानिब से जो है वो वापसी का सफ़र अगर वो पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को जा रहे हैं इस्लामाबाद से इख्तियार करें और उसके साथ साथ डाइवर्जन का प्लान जो है वो कैपिटल 1 TV पर ही हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए से आपको दिया है। आप उसको सुनकर भी अपना रास्ता जो है वो आसान कर सकते हैं। फिर वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। जाने से पहले इतना ही कहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।